कई समय से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी बीपीएससी ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग तमाम स्टूडेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी छात्र शामिल थे उनकी दोबारा से एग्जामिनेशन ली जाए। बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद ये छात्र जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीपीएससी ने सिर्फ बाबू परीक्षा केंद्र का ही एग्जाम लेना शुरू कर दिया है। 12,000 परीक्षार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। क्या आप पूरी खबर वो आपको विस्तार से बता दें उससे पहले नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार की राजधानी पटना में आज 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की री एग्जामिनेशन हो रही है और परीक्षा 22 केंद्रों पर आयोजित की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस परीक्षा को आयोजित किया गया है। लगातार कई समय से छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन के बीच बीपीएससी ने अपने फैसले पर अड़े होकर के और परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि पहले यह परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी, लेकिन बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी के बाद इसे रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद तमाम छात्र इसको दोबारा से कंडक्ट करवाने की मांग कर रहे थे। लेकिन फिर बीपीएससी ने सिर्फ उसी जगह का एग्जाम लेने का फैसला लिया जिस जगह पर गड़बड़ी सामने आई थी और 12,000 छात्र आज इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी बीपीएससी ने परीक्षा लेने का फैसला लिया और सिर्फ 12,000 छात्रों का ही आज परीक्षा करवाया जा रहा है। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण संचालन करने के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के बाद 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में रद्द करने के बाद आज 4 जनवरी को पटना के 22 केंद्रों पर री एग्जामिनेशन हो रही है। परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं कुछ छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई नेता जो है वो लगातार इसको लेकर के आवाजें उठा रहे हैं। पटना में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा की पुनर्परीक्षा आज 22 केंद्रों पर हो रही है। इसको लेकर के बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी और तब जाकर बीपीएससी ने यह फैसला लिया था, जिसके कारण बीपीएससी को 12,000 छात्रों का दोबारा से एग्जाम्स लेना पड़ रहा है। अब केवल उन 22 केंद्रों के अभ्यर्थी ही पुनर्परीक्षा दे रहे हैं। लगातार मांग सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे कि हम भी री एग्जामिनेशन देंगे, री एग्जाम हमारा भी होना चाहिए और हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद बीपीएससी ने कहा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था, सिर्फ वहां पर जस्ट बिकॉज कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व जैसे कुछ घटना हो गए थे, कुछ दिक्कतें हो गई थी, वहां पर गड़बड़ी हो गई थी परीक्षा में, जिस वजह से हम सिर्फ उसी परीक्षा केंद्र का परीक्षा वापस से आयोजित करेंगे। बीपीएससी की तरफ से बातें कही गई और उसके बाद आज 4 जनवरी को वापस से सिर्फ बाबू परीक्षा परिसर में जो अभ्यर्थी शामिल थे उन्हीं का एग्जाम लिया जा रहा है। सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दूसरी तरफ कई छात्र सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को पटना में इसी मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। सुबह ट्रेनें रोकी गई, गांधी मैदान और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन हुआ, शाम को मशाल जुलूस भी निकाला गया। सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उधर अगर बात करें, प्रशांत किशोर ने बीपीएससी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि बीपीएससी की आधी से ज्यादा सीटें बिक चुकी हैं। आप परीक्षा देंगे लेकिन आपकी सीट नहीं मिलेगी। डीएसपी के पद 1.5 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं। लोग खुलेआम ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इन प्रदर्शनों के बीच बीपीएससी और जिला प्रशासन परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पटना सदर और दानापुर के अनुमंडलीय पदाधिकारी कह रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। विरोध कर रहे हैं अभ्यर्थी सभी परीक्षा केंद्रों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताने की अपील कर रहे हैं। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी की हुई है। परीक्षा केंद्रों पर 60 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इनमें 24 स्टेटिक मजिस्ट्रेट, 22 जोनल मजिस्ट्रेट और 14 मजिस्ट्रेट जिला नियंत्रण कक्ष में रहेंगे। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे को लेकर के सक्रिय किया गया है। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया है और इसके बाद किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।
परीक्षा दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है और 2 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। सभी केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बीपीएससी सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा है कि अगर किसी परीक्षार्थी के खिलाफ परीक्षा में व्यवधान या गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी अपने तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद है और इस परीक्षा को बीपीएससी का कहना है कि इसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी अगर सामने निकल करके आती है तो उस छात्र पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी का नियंत्रण कक्ष सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। यहाँ हेल्पलाइन नंबर 0612215354 पर सुझाव और शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। जिला नियंत्रण कक्ष यानी कि 06122219 और दूसरा जो है वो है 2219234424। हमेशा के लिए अब सक्रिय